हेलो दोस्तों, आज की इस नए लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेईई मेन के अंदर पूछा गया है। 2009 से लेकर 2018 तक 7 क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं सेट थ्योरी का, ठीक है ना। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये है एक्चुअली जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन है। 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको एक बार रीड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर थ्री सीट्स, ए बी सी क्या है, थ्री सीट्स है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, हमारा पहले से गिवन है, ठीक है ना। और एक और कंडीशन गिवन है यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। मतलब ये दोनों कंडीशन क्या है, पहले से गिवन है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। अब हमें बताना है, हमारे ऑप्शन, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, जैसे कि ए इक्वल्स टू सी है फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बी इक्वल्स टू सी, और तीसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, और लास्ट जो है ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी जो दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जो ये सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड कंडीशन गिवन है ना, ए इन यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। अब देखिए, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो फॉर्मूला होता है। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन सी का जो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन दोनों का ए इंटरसेक्शन सी, ये तो फॉर्मूला होता है। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसका फॉर्मूला जो है ये वाला है, और इसका फॉर्मूला जो है इस साइड में लिखा गया है, राइट साइड में, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो ए जो ये ए और ए जो है क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ए क्या हो रहा है, देखिए ये जो ये है यहाँ पे ए और ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, अब यहाँ पे बचेगा आपको बी माइनस, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या गिवन है, यही तो गिवन है, ये कंडीशन, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 के द्वारा हम लोग लिख रहे हैं। देखिए ना, ए इंटरसेक्शन क्या, इक्वेशन 1 क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके जगह पे हमने इसके जगह पे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो फिर से आपको कुछ समझ में आएगा यहाँ पे कि कुछ चीज जो है, ये वाला और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों सेम हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, अब बचेगा बी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या बचेगा, सी। यही तो हमारा आंसर है, बी इज इक्वल्स टू सी। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। दूसरा कंडीशन गिवन है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। और हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, बी बचेगा इक्वल्स टू सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन सी। और हम लोग का जो पहला कंडीशन गिवन है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों क्या है, सेम है। तो किसी एक के जगह पे आप रख दीजिए बाई इक्वेशन यू का यूज कर, मतलब इक्वेशन जो 1 है इसका यूज करके आप ए इंटरसेक्शन सी को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, तो बचेगा बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का 9 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली जेईई मेन 2012 के अंदर पूछा गया था, जेईई मेन 2012, 2012, ठीक है ना। जेईई मेन 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा, बी इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू ठीक सी। इसका मतलब ये हो कि ऑप्शन बी इज राइट है, ओके ना। वो सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे,
x जो है ये वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू 1 2 3 4 5, x का जो अंदर एलिमेंट्स है या आप उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एलिमेंट्स कितना 5 एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स y z ओके दैट कैन फॉर्म सच दैट y is a subset equal to x and z is a subset equal to x okay and y intersection z is empty। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले चीज तो ये गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले चीज तो ये गिवन है कि y जो है वो किसका सबसेट इक्वल टू है x का, और z जो है किसका सबसेट इक्वल टू है x का, और x यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। एक और चीज गिवन है यहाँ पे कि y जो है ना y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ, फाई नथिंग। फाई तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी सेट y और सेट z का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फाई दिया है, एम्प्टी सेट है। अब देखिए, और जो ये बोल दिया पहले से कि y इज ए सबसेट इक्वल टू x, ठीक है ना, z इज ए सबसेट इक्वल टू x। अब देखिए x क्या गिवन है यहाँ पे, x यहाँ पे गिवन है 1, इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। इसका एलिमेंट्स क्या गिवन है 1 2 3 4 5। अब देखिए मान लीजिए कि ए बी एनी एलिमेंट है, मान लीजिए ये जो है ए है यहाँ पे, ए बी कोई एलिमेंट किसी एक को यहाँ पे ए मानता हूं मैं, ए बी एनी एलिमेंट, ए जो है कोई एलिमेंट है इसमें से पांचों में से कोई एक को ए मान लिया। अब देखिए, अब क्या केसेस पॉसिबल, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। या तो मतलब यहाँ पे कौन सा केसेस पॉसिबल है, फर्स्ट केस तो ये होगा कि या ये जो ए हो वाई में हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो पहला जो y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू एम्प्टी लिखा है, इसका मतलब है कि दोनों का कॉमन जो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए दोनों का कॉमन, ठीक है ना। तो या तो ऐसा होगा कि ये जो a है ये y के अंदर हो, या ये जो a है वो z के अंदर हो। पहला चीज ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है y जो हो सॉरी a जो है y के मीन्स अंदर हो, लेकिन जो a हो वो z के अंदर नहीं हो, ठीक है। ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ए जो है वाई के अंदर नहीं हो, ए जो है वाई के अंदर नहीं हो, ए जो है वाई के अंदर नहीं हो, लेकिन ए जो है हो सकता है कि ए जो क्या हो, ए जो हो जेड के अंदर हो, या और या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जो ए जो ना ही वाई के अंदर हो ना ही हो जेड के अंदर हो, ठीक है ना, ना ही जेड के अंदर हो, जेड के अंदर हो। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है कि जो वाई भी जो है सबसेट इक्वल टू एक्स है, और जेड भी है सबसेट किसका, एक्स का। और बोला है कि वाई इज मींस वाई इंटरसेक्शन जेड मींस दोनों का वाई सेट का और जेड सेट जेड का दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5, यानी कुछ नहीं होना चाहिए दोनों कॉमन। अब देखिए एक्स का जो 5 एलिमेंट्स गिवन है इसमें से किसी एक को ए मानता हूं, और ये हम एजम्पशन से यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये जो जो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 2 को मैंने ले लिया ए, ठीक है ना। तो ये जो 2 है, या तो ये जो 2 है वाई सेट के अंदर हो या जेड के अंदर हो, या वाई में हो लेकिन जेड में नहीं हो, या वाई में नहीं हो जेड में हो, या दोनों में नहीं हो। यही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये चीज देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हैज कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब हुआ कि y में भी है और z में, ये a जो है y के अंदर भी है z के अंदर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हैज कॉमन एलिमेंट, मतलब ये कॉमन है, हैज कॉमन एलिमेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए ना भाई, हमें तो कॉमन नहीं आना चाहिए ना, यही तो बोला है ये वाला चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या बोला है कि कॉमन नहीं आना चाहिए y और z का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको है ये तो नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन आ रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, नो कॉमन, क्योंकि जेड में तो नहीं है, वाई में है लेकिन जेड में नहीं है, तो नो कॉमन, ठीक है, नो कॉमन। तीसरा ये हो सकता है, तीसरा ये पॉसिबिलिटी है कि ए जो है जेड वाई में नहीं है जेड में है, फिर से क्या होगा, नो कॉमन, नो कॉमन। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि ना ही वो वाई में है ना ही जेड में, यानी फिर से क्या है, नो कॉमन, नो कॉमन।
अब बताइए यहाँ पे कौन सा पॉसिबिलिटी है जो हमारा ये जो कंडीशन है y मींस इंटरसेक्शन ऑफ y एंड z इक्वल्स टू 5, मतलब कि कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, कौन कौन सा सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। ये सेकंड केस सही है जो कि कॉमन नहीं है, दूसरा भी कॉमन नहीं है, यानी तो y और z के बीच में कॉमन नहीं आ रहा है, और फोर्थ वाला भी है जो कि y एंड z के कॉमन है। अब बताइए हम जो है हमारे पास यहाँ 5 एलिमेंट्स गिवन है, x का जो एलिमेंट्स ये गिवन है, ये वाला कितना टोटल है यहाँ पे 5 एलिमेंट्स गिवन है। 5 एलिमेंट्स में एक को जब हम ले रहे हैं, किसी एक एलिमेंट को लेकर चेक कर रहे हैं, तो कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है, 3 ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें कॉमन है, यानी 3 वाला जो है ये 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा 5 एलिमेंट्स के लिए कितना हो जाएगा, 1 एलिमेंट के लिए 3 पॉसिबिलिटी, तो 5 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 5। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, ऐसे लिखूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टोटल टोटल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि क्या है y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू 5, जिसमें कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 केस है, किसी लिए फॉर 1 एलिमेंट वनली, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर 1 एलिमेंट 3 वेज, फॉर 1 एलिमेंट कितना केसेस है, 3 वेज है, ठीक है ना। सो फॉर 5 एलिमेंट्स, क्योंकि टोटल 5 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 और 5, 1 एलिमेंट के लिए इतना केसेस आ रहा है, तो फॉर 5 एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और अब इसको ध्यान से देखिएगा तो 3 टाइम्स कितना रिपीट कर रहा है, 5 टाइम्स, यानी 3 रेज़ टू द पावर 5, 3 रेज़ टू द 5 वेज, ठीक है ना। ये हमारा पॉसिबिलिटी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3 रेज़ टू द पावर 5। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि y इंटरसेक्शन z, दोनों का इंटरसेक्शन y सेट और z सेट का क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इम्प्टी होना चाहिए, यानी नहीं आना चाहिए दोनों के बीच में कॉमन, ठीक है ना। तो हम जो एक एलिमेंट, किसी x का कोई एक एलिमेंट उठाया और उसको चेक किए, जब तो 4 पॉसिबल केसेस बनना है, जिसमें 4 में से 1 जो है वो तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि y में भी आ रहा है z में भी आ रहा है, तो उसको तो नहीं लेंगे फर्स्ट वाला, सेकेंड थर्ड केस लेंगे, यानी 3 केस जो है जो ऐसा है जिसमें कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट के लिए 3 आ रहा है, यानी जो 5 एलिमेंट के लिए कितना 3 यानी 5 टाइम्स रिपीट करेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेई में 2014 के अंदर पूछा गया था। जेई में 2014 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ए रिलेशन ऑन सेट ए जो है ये गिवन है, x such that mod of x is less than 3 and x belongs to integer where z is the set of integers is defined by r, okay, x comma y such that y equals to mod of x and x is not equal to 1। ये इंपॉर्टेंट है, ये केस जो दिया है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको भूलना नहीं है, अगर ये भूल जाएगा तो आप आंसर जो है रॉन्ग टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, पावर सेट के हम लोग जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला होता है, उस पावर सेट के लिए फॉर्मूला था 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो वही फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ r इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि कंडीशन क्या क्या गिवन है, उन सारी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला चीज ये गिवन है a इक्वल्स टू, ये गिवन है कि x सच दैट मॉड ऑफ x लेस देन 3, ठीक है ना, और x क्या है यहाँ पे इंटीजर है, ये चीज यहाँ पे गिवन है। अब देखिए मॉड ऑफ x लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x जो है -3 और 3 के बीच में है, यही तो होता है। देखिए ना मैं यहाँ पे अगर इसको लिख दूँ, इसको x जो है ऐसे है, मान दीजिए मॉड ऑफ x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √x² इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा यहाँ पे, और x -3 इंटू एक्स प्लस
3, ठीक है ना, इक्वल्स टू यही सही, तो ऐसे ही तो लिखते हैं, लेस देन, सॉरी लेस देन है ना, यहाँ पे लेस देन लिख दीजिए, लेस देन लिख दीजिए, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो क्या आ जाएगा, -3 से 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही सब सेम चीज मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि x जो है कहाँ से कहाँ है, 3 और -3 और 3 के बीच में है, ठीक है ना, -3 और 3 के बीच में है। अब आप बता दीजिए, अपने मन से बता दीजिए कि जो सेट ए होगा वो क्या क्या एलिमेंट ये करेगा, कंटेंट करेगा। तो -3 और 3 के बीच में क्या होगा, सबसे पहले तो आएगा -2 आएगा, क्योंकि -3 और 3 को नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ना, इक्वल साइन थोड़ी ना गिवन है, इक्वलिटी नहीं है ना, अगर इक्वलिटी होता तो इसको भी कंसिडर करते। -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और -3 कंसिडर नहीं करना क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, ठीक है ना, इसको मतलब ये नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हमारा रिलेशन क्या गिवन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशन गिवन है यहाँ पे x, y, such that y equals to y is equal to mod of x, ओके। एंड कंडीशन गिवन है कि x जो है ना -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए r इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए जो x का जो वैल्यू आया वो क्या क्या वैल्यू आया, यही तो बोला है कि x इज इक्वल टू दिस वन x, y, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो हम लोग जानते हैं कि x का जो वैल्यू आया ना, अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते चलेंगे। जैसे आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा यहाँ पे। जैसे आप अगर इस ये क्या है, x का वैल्यू सारे -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू, जैसे -2 पुट करेंगे मॉड ऑफ -2 तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 2। y इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या 0 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, तो इसका 1 आ जाता है। इसका y x का वैल्यू जैसे 2 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी ये सारी वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये 0 एक्चुअली, ये सारी आपको वैल्यू यहाँ से मिलने वाला है। -2 का मीन्स x का वैल्यू जैसे -2 रहना है तो हमको 2 मिल रहा है। x का वैल्यू -1 रखने पे 1 मिल रहा है, x का वैल्यू 0 रखने पे 0 मिल रहा है, x का वैल्यू 1 रखने पे 1 मिल रहा है, x का वैल्यू 2 रखने पे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको समझना है, तो इस चीज को मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हाँ। तो अब देखिए अब क्या है, आर रिलेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे x का वैल्यू यहाँ माइनस, ये जो -2 है ना, इसको ये जैसे पुट कीजिएगा यहाँ पे x का वैल्यू तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ -2, -2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, -2 पुट किया मॉड ऑफ -2 क्या होता है +2 होता है, तो ये +2 हो जाएगा। आप 1 पुट कीजिए, अब -1 x की जगह पे, तो x क्योंकि x का वैल्यू है ये, जो x का वैल्यू है ना ये सारे, तो जैसे -1 पुट कीजिएगा तो मॉड ऑफ -1 जो होता है 1 होता है। मॉड ऑफ -1 क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये x है ये y है, ये x वैल्यू ये y वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू जैसे 0 डालिएगा ना तो आपको y का वैल्यू 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, x का वैल्यू जैसे आपको क्या रखना है 1 रखना है तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू जैसे ये 2 रखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मॉड ऑफ 2 क्या होता है 2 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेंशन किया हुआ है, ये चीज के ध्यान में रखिएगा, x जो है ना -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। -1 नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, यानी ये वाला जो केस है ना ये हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितना है 1, 2, 3, 4, टोटल मींस पॉसिबल एलिमेंट्स कितना है, तो हम मींस टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, तो 4 है। ये 1, 2, 3 ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बोल चुका है कि x इज नॉट इक्वल टू -1, आप -1 को नहीं ले सकते x के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ -1 को लेना ही नहीं, यानी ये केस पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, R हैज 4 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स होगा 4 एलिमेंट्स, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, hence number of elements in the power set hence the number of number of elements in the power set of R is equals to क्या होता है 2 raised to the power n होता है 2, ये फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, क्या है यहाँ पे 4 है, 4 है ना ये,
2 to the 4, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा 16 हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, 16 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या करना है। सबसे पहले तो कंडीशन देखना है, ये सारी ये वैल्यू, ये ए का वैल्यू जो मिल रहा है क्या है, एक्स की ही तो है, क्योंकि कंडीशन में गया है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3 का मतलब एक्स जो है -3 से 3 लाई कर रहा है, यानी एक्स का वैल्यू -2 -1 0 1 2 हो गया है। इन सारे वैल्यू को क्या करना है, अब रिलेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को और ये देखना है। तो एक्स का वैल्यू जैसे डालिएगा तो मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन बोला कि एक्स जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो वैल्यू नहीं लेंगे। बाकी सब को काउंट करेंगे तो 4 एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट हो जाएगा 2⁻1 2⁻4, इसका मतलब हुआ कि 16। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन 2015 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया था, जेईई मेन 2015। जेईई मेन 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि इन अ सर्टेन टाउन 25% ऑफ फैमिलीज ओन ए फोन, क्या इसके पास फोन है। ठीक है ना, ये समझिएगा। उसके बाद से ये गिवन है कि 15% ओन ए कार। ठीक है ना, कार। उसके बाद समझिएगा 65% जो फैमिली है नाइदर ए फोन नॉर ए कार, उसके पास ना ही फोन है ना ही कार है। ठीक है ना। अब 22,000 फैमिलीज आउन एक बोथ, उसके पास कार भी है और फोन भी है। 2000 ऐसा फैमिली है जिसके पास फोन भी है और कार भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स, हमें 3 स्टेटमेंट्स रीड करना है। 5% फैमिलीज आउन बोथ ए कार एंड ए फोन, 35% families own either a car or a phone. Okay, for 40,000 families live in the town. Then देखिए ये सारे क्वेश्चन है, कंडीशन है। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन जेईई मेन 2015 क्वेश्चन अंदर पूछा गया था, तो मान लीजिए मैं एक ऐसे कंसिडर करता हूँ कि मैं एक टाउन को क्या करता हूँ, जो एक्स फैमिली जो मतलब एक टाउन के अंदर जो फैमिली रहता है उसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। तो एक्स फैमिलीज लाई इन द लाई इन ए टाउन। एक टाउन है उसमें एक्स नंबर ऑफ फैमिलीज रहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, और उसमें क्या है कि 25% जो है ना एक्स फैमिली, अब इसमें पढ़िएगा 25% ऑफ द फैमिलीज ओन ए फोन, मतलब फैमिली का 25% लोगों के पास क्या है, फोन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मान लीजिए सेट हो गया एक। ठीक है ना, सेट हो गया ये फोन, फोन। ये एक और सेट हो गया यहाँ पे बी। ठीक है ना, इसको यहाँ से इसको ये यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हो गया, अरे यार, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये सेट हो गया हमारा, जो कि इसका नाम रख देता हूँ फोन, इसका रख देता हूँ कार। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले चीजों को समझने की कोशिश की। इसमें गिवन ये है कि 25% फैमिली जो है ना उसके पास फोन है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25% ऑफ एक्स फैमिली, जो फैमिली है ना एक्स फैमिली, उसका 25% के पास फोन है। तो 25% ऑफ एक्स। दूसरा जो है, उस फैमिली के 15% लोगों के पास क्या है, कार है। तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे 15% ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये पूरा फैमिली है ये, इसको क्या मान लीजिए, ये हो गया हमारा एक्स, एक्स हो गया, ये फैमिली है टोटल जो है, ये जो रेक्टेंगल है ना ये क्या है, पूरा फैमिली है उस टाउन का। उसके अंदर जो है ये फोन जो है 25% लोग जो है उस फैमिली का फोन यूज करते हैं। 15% उस फैमिली के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कार यूज करते हैं। और ऐसा भी लोग हैं 65%, 65%, ठीक है, 65% ऑफ एक्स, उस फैमिली का 65% लोग ऐसे हैं जो कि ना ही कार यूज करते हैं ना ही फोन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं बाहर रखा हूं। और एक और बात, यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि 2000, ये समझिएगा यहाँ पे लिखा है 2000 फैमिली आउन है बोथ कार और फोन, मतलब दो
2000 लोगों के पास 2000 लोग ऐसे हैं उस फैमिली के जिनके पास क्या है, कार भी है और फोन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन यानी इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये गिवन है होगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट गिवन है, ये चीज गिवन है। यानी ये जो एरिया गिवन है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है एन पी इंटरसेक्शन सी। यानी कहने का मतलब ये है कि फोन और कार दोनों का कॉमन है, यानी जो जिनके पास फोन भी है जिनके पास कार है, ये ऐसे लोग हैं, कितना लोग हैं, 2000, ठीक है ना, ये गिवन है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एन ऑफ पी मैं निकालने जा रहा हूं, समझिएगा चीजों को। एन ऑफ पी, एन ऑफ पी, एन ऑफ पी का मतलब क्या हुआ कि पी क्या है, यहाँ पे फोन है, मैं इसको डिनोट करता हूँ फोन को। कितना है, 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स मीन्स उस टाउन के जो फैमिली है, उस फैमिली के, उस टोटल फैमिली के कितना 25% लोग जो है फोन यूज करते हैं। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25/100 इंटू एक्स, ठीक है ना, 25/100 इंटू एक्स। अब देखिए कार कितने लोग यूज करते हैं उस फैमिली के, तो 15% ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 15/100 इंटू एक्स, ये चीज यहां से आ गया। अब देखिए नाउ एक चीज हम लोग जानते हैं, नाउ एक चीज हम लोग जानते हैं कि एन ऑफ पी यूनियन सी लिखते हैं, पी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। पी यूनियन सी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो फोन यूज करते हैं या मीन्स या तो फोन यूज करते हैं या कार यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग कितने परसेंट ऐसे लोग हैं उस फैमिली के जो लोग ना ही फोन यूज करते हैं ना ही कार यूज करते हैं, 65% ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो क्या मैं टोटल जो टाउन है, जो टाउन में जो लोग हैं, मीन्स एक्स जो फैमिली एक्स, उस टोटल में से उन लोगों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो लोग ना ही फोन इस्तेमाल करते हैं ना ही कार इस्तेमाल करते हैं, मतलब ना ही जिनके पास कार है ना ही फोन है। तो क्या मेरा आ जाएगा, ऐसा लोग आ जाएंगे, मतलब टोटल में से आप सपोज ऐसे मान लीजिए 15 लोग हैं, ठीक है ना, टोटल 15 लोग हैं, जिसमें से जिसमें से मुझे ये पता, टोटल 15 लोग हैं जिसमें से 5 लोग जो है, 5 लोग के पास कार है और 10 लोगों के पास क्या है, कार नहीं है, ठीक है ना, सॉरी 5, टोटल मतलब हमारे पास 15 लोग हैं, ठीक है ना, 15 लोगों में से जैसे कि मान लीजिए कि 15 में से 5 लोगों के पास कार है। अब हमें बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो कार जिनके पास है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कार कितने लोग हैं। तो टोटल में से कितना 15 है, उसमें से अगर 5 घटा दीजिएगा, यानी 5 लोगों के पास कार है वो घटा दीजिएगा, तो आपको पता ये चल जाएगा कितने लोगों के पास नहीं है, यानी 10 लोगों के पास नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी मामला है, टोटल जो फैमिलीज है ना उसमें से वो चीज घटा दीजिए जिनके पास कार नहीं है, जिनके पास फोन नहीं है, उन लोगों को हटा दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, वो लोग आ जाएंगे जिनके पास कार है और जिनके पास फोन है, वो चीज आ जाएंगे, या तो कार यूज कर रहे हैं या तो फोन यूज कर रहे हैं, यही तो हुआ। तो ये है एन पी ऑफ पी यूनियन सी, इसका मतलब यूनियन का मतलब ये होता है या तो वो फोन यूज कर रहे हैं या तो कार यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल में से यानी एक्स में से मैं उस चीज को घटा देता हूँ जो कि ना ही फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही कार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 65% लोग ऐसे हैं जो कि ना ही फोन इस्तेमाल करते हैं ना ही कार इस्तेमाल करते हैं। तो अब पता चल जाएगा यहाँ से नाइदर वाला चीज है ना, ये नाइदर वाला चीज है ये 65%। तो हमें क्या मिल जाएगा, आइदर वाला, यानी पी यूनियन सी। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा एन पी यूनियन सी, जो आ जाएगा ये आ जाएगा 35/100, 35/100 ऑफ एक्स, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 35% ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। 35/100 को क्या परसेंट में तो इतने लिख सकते हैं, ठीक है ना, 35% ऑफ। अब देखते हैं ऑप्शन, जो हमारा एक ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है ये समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है ये 35% फैमिलीज आउन आइदर ए कार, आइदर मीन्स क्या हुआ, यूनियन, आइदर ए कार, ठीक है, और ए फोन, ठीक है ना, आइदर ए कार और फोन, ठीक है ना, यही तो है। आइदर ए कार मीन्स इसका जो है कार और पी यूनियन सी, ये आ गया हमारा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। और आगे बढ़ते हैं,
ये चीज यहां से क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है नाउ, नाउ एन ऑफ पी यूनियन सी, इसको क्या लिखे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन ऑफ पी, यही तो फॉर्मूला होता है, प्लस एन ऑफ सी मीन्स कार माइनस इंटरसेक्शन दोनों का, एन पी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ पी कितना दिया है, एन ऑफ पी है हमारे पास 25% ऑफ एक्स, तो 25/100 इंटू एक्स। कार का क्या है 15/100, 15/100 माइनस ऐसा चीज बताइए दोनों के बीच में जो कि कॉमन हो। तो अब देखिए यहाँ पे एक इंटरसेक्शन, ये क्या है, पी इंटरसेक्शन ये होती है यहाँ पे, तो ये है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2000, ठीक है ना। और एन ऑफ पी यूनियन सी, इसका वैल्यू क्या है 35% ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स मतलब क्या होता है 35/100 इंटू एक्स, ये चीज हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। अब देखिए, अब हमें अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे, ये 2000 इस साइड में भेज दीजिए, ठीक है ना, तो साइड लेफ्ट साइड में, और सारी चीजों को एक्स वाला टर्म को राइट साइड में लेकर सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपको 2000 इक्वल्स 25 और प्लस 40 75 आ जाएगा, ठीक है ना, 75/100। यहाँ से आ जाएगा आपको, नहीं 75 नहीं आएगा, 25 ये आ जाएगा 40 माइनस ये 5% ऑफ एक्स, 5/100 इंटू एक्स, ठीक है ना। और आप देखिएगा ध्यान से, ये 20 टर्म्स, और 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू बी क्या राइट 20 इंटू 2000, ठीक है ना। और जब आप इसको फाइनली सोल्व कीजिएगा तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 40,000, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्स, यानी कि जो उस टाउन में जो फैमिली रहता है, टोटल फैमिली रहता है, इतना फैमिली रहते हैं, इतना फैमिलीज, फैमिलीज लाइव इन टाउन। उस टाउन में कितना फैमिली रहता है 40,000, देखिए 40,000, ये ऑप्शन, ठीक है ना। और गौर कीजिएगा इस चीज पे, मीन्स 35% तो फैमिली ये हो गया था, ये क्या है ऑप्शन सी है, यानी 40,000 फैमिली इज लाइव इन द टाउन, यानी ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी इज मीन्स ऑप्शन बी इज राइट, ओके। तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि 35% फैमिली मीन्स कार भी यूज कर रहा है और फोन भी यूज कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है 45,000 फैमिली उस टाउन में रहते हैं, ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत ही आसान है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है पूछा गया था 2016 में, ठीक है ना, जेई में 2016 में। जेई में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दिया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इज इक्वल्स टू, P इज इक्वल्स टू ये गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको आप ऐसे मत लिखिए, इज इक्वल टू, इसको जो है ना ऐसे मत लिखिए, इसको लिख दीजिए ऐसे, ठीक है ना। P सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है √2 कॉस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। अब हमें पता करना है, और Q भी गिवन है यहाँ पे, और हमें ये दोनों सेट है, P एंड Q सेट है, देन वी नीड टू से मींस हमें बताने की जरूरत है कि A ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही, C ऑप्शन सही और D ऑप्शन सही। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख दूं, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा प्लस √2 कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा जैसे आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा √2 + 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना, √2 + 1। अब हमें क्या करना है, ये √2 + 1 जो है ना, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, यही तो दिमाग लगाना है यहाँ पे, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है √2। अब देखिए √2 + 1 है, इसको रैशनलाइज करना है, √2 - 1, √2 - 1, यानी √2 - 1 √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स,
इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है ये देखिए, ये चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए कि कॉस थीटा को एक तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से जाएगा रूट 2 साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा साइन, ये साइन थीटा को इस राइट साइड में भेज देती है, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आप क्या गौर कीजिएगा, यहाँ तक तो ये क्या था पी था, यहाँ भी क्या है पी है, ये क्या है पी, दिस इज ऑल्सो पी, दिस इज ऑल्सो पी, दिस इज ऑल्सो पी, एंड दिस पी इज इक्वल्स टू, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये पी जो है ना ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पे एक्चुअली ये वाला मत लगाइए, ये ठीक है ना, इक्वल साइन लगाइए, ठीक है। और आप क्या अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ना ये वाला चीज है जो है अभी फिलहाल में ये क्या हो गया क्यू हो गया है, ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट साइन थीटा, यही तो मिला है, रूट साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो हो गया हमारा टर्म्स, ये जो टर्म हो गया क्या हो गया क्यू हो गया, ये एक्सप्रेशन जो है क्यू है। तो अब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भैया जो पी है ना और क्यू जो क्या है दोनों बराबर है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, पी एंड क्यू क्या है बराबर है। कहने का मतलब ये कि पी गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा एक तरफ ले लीजिए, उसके बाद से रेशनलाइज कर दीजिए, रूट 2 प्लस 1 आएगा, उसको रेशनलाइज कर दिए रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए रूट 2 माइनस 1 से, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, अरेंज कीजिएगा तो आपको पी सॉरी पी जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है फाइनली क्यू मिल जा रहा है, यानी पी जो है उसको सॉल्व करने पे हमें क्यू मिल रहा है, यानी पी और क्यू क्या है दोनों इक्वल है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि ये क्वेश्चन कब आया था। ये क्वेश्चन जेई मेन 2016 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन क्या है जेई मेन 2016 के अंदर पूछा गया था। जेई मेन 2016 के अंदर देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो ये चीज है कि यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि x को है ना रिप्लेस x को क्या कीजिए 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, x को क्या करना 1 बाई एक्स से, तो ये आपको आ जाएगा 1 बाई एक्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स 1 अपॉन एक्स का जब रिप्लेस किया 1 बाई क्या जाएगा, फिर से ये 1 बाई एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3x, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 1 बाई एक्स, क्योंकि x को हम लोग क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको ये मिलेगा अब करना क्या है कि सबसे पहले 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जब जैसे ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3x था वहां पे और 3 बाई एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 बाई एक्स, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा तो 3 3 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये 3, चलो ये ऐसे मैं नहीं करता हूँ, इसको लिख देता हूँ पहले ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बाई एक्स है ये, सॉरी अरे यार 3 बाई क्या है एक्स है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 3 को कॉमन ले रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ओके इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है ना। और आप देखिए ये जो 3 है और ये 3 है कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई
एक्स, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं 3, इक्वेशन थर्ड नंबर मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड। अब आप एक काम कीजिए, जो इक्वेशन ये तो ऐड करने पे हमें ये मिला, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को, सेकंड में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे इक्वेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 3/x माइनस 3x, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है भाई कि इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे इक्वेशन 3 और 4 आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 1/x कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/x प्लस 1/x कितना था, 4/x, 4/x प्लस माइनस 3x और ये थी माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -2x, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 रखो, एफ ऑफ एक्स रखना है, यहाँ से क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 2/x माइनस एक्स, ठीक है ना। और आप ध्यान से देखिएगा तो फिर यहाँ पे ये कट्टा पिट्टी मच रहा है, ये कट्टा पिट्टी मचेगा, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा 2/x माइनस एक्स, ये आ गया हमारा, ये क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आ गया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये चीज एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है नाउ कि एफ ऑफ एक्स जो है ना और माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, ये देखिए खेला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल है। तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या है, गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। देखिए मैं एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 2/x माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स चिपकाना है हमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/-x माइनस माइनस एक्स, ऐसे करना है। और आप इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2/x माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा -2/x, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस एक्स, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, जैसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2/x 4/x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, ठीक है ना। जब इसको भी सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। और हम लोग जानते हैं कि ये राइट साइड में है तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो 2 को मैं क्या लिख दूं, √2 का होल स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड में लिख दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज 0, इट मींस दिस शुड बी 0, दिस एक्स माइनस 2 रूट, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा एक्स का क्या आ जाएगा, या तो √2 आएगा और -√2, ठीक है ना। ताकि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना बहुत ही लेंदी है, -√2, तो x का जो वैल्यू आया -√2 और √2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, x इज कंटेनिंग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, √2 दैट इज वो क्या क्या है, √2 एंड -√2, ठीक है ना, यही तो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, यानी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कंटेंस सॉरी, अरे यार नो नो नो, ऑप्शन बी नहीं होगा, कंटेंस एग्जैक्टली 1 ना, सॉरी 2, यानी ऑप्शन जो है कौन सा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन ए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि जेई मेन 2018 के अंदर पूछा गया था, जेई मेन 2018 में लिख देता हूं यहाँ पे, जेई मेन
2018, जेईई 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा एक्चुअली 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस √3 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा गिवन है। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, मॉडुलस है। ये मॉडुलस, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, ये मॉडुलस है। तो मॉड जब भी होता है ना, तो मॉड का खुद का प्रॉपर्टी होता है, खुद का। ठीक है ना, मॉड हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या होता है मॉडुलस का खुद का क्या होता है, इसका खुद का प्रॉपर्टी होता है। एक बार ये क्या होता है, पॉजिटिव के साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है ना। सबसे पहला जो केस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, केस फर्स्ट, 0 गया। केस फर्स्ट, अरे यार क्या कर रहे हैं। हाँ, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखिएगा। केस फर्स्ट ये ले रहा हूँ कि रूट एक्स जो है ना, ये एक्चुअली मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ये लिखते हूँ, गलत लिखते हूँ। एक्चुअली क्या है, √x-3 है, ऐसे क्वेश्चन है। √x-3, ठीक है ना। रूट एक्स जो होगा वो 3 और 0 के बीच में लाई करे। ठीक है ना, पहला कस ये ले रहा हूँ कि x जो है, सॉरी रूट एक्स जो है 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। यानी जो ये होगा ना, तो आप सोचिए कि रूट एक्स जो है 0 और 3 के बीच में, तो कोई ऐसा वैल्यू बचाइए रूट एक्स का जो कि 0 और 3 के बीच में है, तो 2 मान लीजिए। तो ठीक है ना, और इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 को। तो 2 जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया रूट एक्स की जगह पे, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -1, यानी माइनस आ रहा है। यानी कि ये जो मॉडुलस होगा ना, ये क्या कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू, ठीक है, माइनस ऑफ √x-3। ओके, ऐसे खुलेगा ये। ठीक है ना, प्लस ये तो सेम एज इट इज, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मॉडुलस थोड़ी ना है। तो √x-6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और आप ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -√2x। ठीक है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये बनेगा। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको x माइनस 8√x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे, x को √x का होल स्क्वायर लिख देंगे, √x का होल स्क्वायर माइनस 8√x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे √x का होल स्क्वायर। 8√x को कैसे लिखना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 6√x माइनस 2√x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे √x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा √x, यहाँ पे बचेगा 6। यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √x प्लस सॉरी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, कॉमन है। तो हम लोग आउटसाइड ले लेंगे इसको, जैसे तो इसको लेंगे √x-6, जैसे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे √x-6 जैसे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √x-2 इज इक्वल टू 0, ये बच जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हुआ कि ये जब 0 होगा और इसको जब 0 रखिएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √6, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा √x इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, और यहाँ से ये वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा आपको √x इक्वल्स टू 6, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखिए, ध्यान में रखिए कि x का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू √6। √x का वैल्यू जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, 6। यहाँ पे √x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2। और हमारा केस क्या था, हमारा केस था व्हेन x इज सॉरी व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 3। x जो है 0-3 के बीच में होना चाहिए, और ये बोल रहा है भाई साहब कि √x सॉरी 6 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये होगा क्योंकि ये 0 और 3 के बीच में था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंस √x लाइज बिटवीन 0 to 3। हम लोग ऐसा केस लिए हैं कि जो √x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये तो बोल रहा है कि √x का जो वैल्यू दे रहा है 6 तो इससे आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। हमारा केस क्या हो जाएगा, √x इक्वल टू 2, ये कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा कंसिडरिंग होगा, ये हमारा सही है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, केस 2 क्या है देखिएगा, केस 2
एक ऐसा है कि रूट एक्स इज ग्रेटर देन 3, रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब मीन्स कोई भी वैल्यू रूट एक्स का ऐसा वैल्यू बताइए जो 3 या 3 से बड़ा कोई वैल्यू, यानी 4, रूट एक्स का वैल्यू 4। तो यहाँ पे जैसे 4 पुट कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो 4 माइनस 3 क्या 1 आ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ये मॉडुलस। रूट एक्स, हमारा केस है कि रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कि कोई ऐसा वैल्यू बताइए जो 3 से बड़ा हो रूट एक्स का। तो जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी वैल्यू डालिएगा और उस नंबर को एक क्या कीजिए, इस मॉडुलस में डालिए। जैसे यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे, रूट एक्स की जगह पे जैसे 4 डाल रहा हो तो 4 माइनस 3 क्या हो रहा है 1 आ रहा है। 5 डाल लीजिए, 5 माइनस 3 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी पॉजिटिव ऑलरेडी है तो उसको पॉजिटिव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो रूट एक्स ये हो गया, यानी जो ये मॉडुलस खुलेगा तो 2 रूट एक्स माइनस 3, रूट एक्स माइनस थ्री, ये 3 है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ से 2 रूट एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये माइनस रूट 6 और प्लस रूट 6 क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा 2 रूट एक्स और माइनस रूट, ये आ जाएगा माइनस 4 रूट एक्स, हाँ इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ठीक है ना। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा आपको 4 रूट एक्स, यहाँ इज इक्वल टू एक्स बचेगा। और आप थोड़ा सा ध्यान से तो रूट एक्स को इससे मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स, ठीक है ना। एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, रूट एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, जैसे ले लीजिएगा ना यहाँ पे बचेगा रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस क्वांटिटी को भी 0 होना पड़ेगा और इस क्वांटिटी को भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका रूट एक्स का वैल्यू 0, यानी एक्स का वैल्यू जो आया क्या आया 0 आया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा रूट एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। रूट एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये जो है ना हम लोग ये चीज नहीं लिखना है हम लोग को, हाँ क्योंकि हम लोग रूट एक्स का वैल्यू लिए है ना एक्चुअली। तो अब देखिए रूट एक्स का वैल्यू क्या आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से क्या आया रूट एक्स का वैल्यू 4 आया। और हमारा केस क्या था, हमारा केस ये था कि x जो है ना 3, ये देखिए क्या है हमारा केस है, हमारा केस था रूट एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग का वैल्यू हम लोग कौन लेंगे, हम लोग ये लेंगे रूट एक्स का वैल्यू जो है 3 और 3 से बड़ा है कि नहीं, यस 4 वी आर गेटिंग ना। इट मींस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से बड़ा है कि नहीं। तो ये केस जो है ना नहीं लेंगे क्योंकि हमें केस है ये सिंस रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसलिए ये ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया क्योंकि हमारा जो कंडीशन है, जो हमारा केस है वो ये है कि 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए रूट एक्स का वैल्यू। ये तो 0 दे रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉरी रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक तो 4 आ जाएगा, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 2 वैल्यू आ रहा है, यानी कि इट कंटेंस एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इट कंटेंस क्या, इट कंटेंस एग्जैक्टली वन एलिमेंट, और इट कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे इट कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी अरे यार यहाँ पे क्यों लिख दिया मैं, इट कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना है ना, इट कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक 4 आया, एक 2 आया, रूट एक्स का वैल्यू दोनों के चेक किए तो ये आया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन था टोटल 6 और 7 क्वेश्चन था। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन,
है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, 7 था। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए सेट थ्योरी का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। फिर भी आप इवन आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।